हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश्वर। आइए आज योग दर्शन के संबंध में समझते हैं। योग दर्शन में मुख्य रूप से हमको अष्टांग योग के विषय में आज पढ़ना है। देखिए, ये जो योग दर्शन है ये सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन कहा जाता है। इसीलिए सांख्य योग दर्शन करके एक साथ नाम लिया जाता है, क्योंकि सांख्य और योग दर्शन में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ समानताएं पाई जाती हैं, कुछ सिमिलैरिटी पाई जाती हैं। जैसे कि योग दर्शन और सांख्य दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों ही द्वैतवादी दर्शन हैं, अर्थात पुरुष और प्रकृति दो मूल तत्वों को दोनों स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार से दोनों की मान्यता यह है कि समस्त जगत की उत्पत्ति प्रकृति से हुआ है। इसलिए कह सकते हैं कि जो सत्कार्यवाद का जो समर्थन है, ठीक है, सत्कार्यवाद जो है सांख्य दर्शन का कार्य कारण का सिद्धांत कहलाता है। तो इस प्रकार से सत्कार्यवाद का समर्थन जो है योग दर्शन और सांख्य दर्शन दोनों करते हैं, और कैवल्य को मानव जीवन का सुप्रीम लक्ष्य या फिर सुप्रीम गोल या सुप्रीम जो एम है, ऐसा मान करके दोनों दर्शन चलते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें सांख्य और योग दर्शन की, तो कुछ असमानताएं भी हैं दोनों के बीच में। जहां सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, उसी प्रकार से अगर हम योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन जो है ईश्वरवादी दर्शन है। प्रकृति और पुरुष के बीच संयोग और ईश्वर ही स्थापित करता है, इस प्रकार की जो बात है योग दर्शन में निकल कर आती है। तो अगर हम योग शब्द की चर्चा करें, आइए देखते हैं योग दर्शन को। योग शब्द की अगर चर्चा करें तो योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना या जुड़ाव। ठीक है, योग शब्द का अर्थ क्या होता है? जुड़ना या जुड़ाव। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो योग का अर्थ क्या हो गया? जोड़ या जोड़ना। लेकिन गीता दर्शन में क्या कहा गया है? योगा कर्मसु कौशलम कहा गया है। ठीक है, योगा कर्मेसु कौशलम, अर्थात कुशलता से कार्य करना ही योग है। कुशलता से कार्य करना ही योग है। योगा कर्मसु कौशलम कहा गया है। लेकिन अष्टांग योग या फिर योग दर्शन में हम योग को परिभाषित करने के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। ठीक है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त में उठ रही वृत्तियों का निरोध करना ही, चित्त में उठ रही वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। इस प्रकार से योगश्चित्त वृत्ति निरोधा करके योग को परिभाषित करते हैं महर्षि पतंजलि। तो आइए देखते हैं महर्षि पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने योग सूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा था। योग सूत्र को अगर हम देखें तो योग सूत्र को हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं: समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। समाधिपाद में योग दर्शन के स्वरूप, उद्देश्य और लक्षण के विषय में बताया गया है। ठीक है, स्वरूप, उद्देश्य और लक्षण के विषय में बताया गया है कि भाई योग के क्या स्वरूप हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं और क्या लक्षण है। इस विषय में समाधि पाद में बताया गया है। वहीं साधना पाद की अगर बात करें तो साधना पाद में कर्म, क्लेश और कर्मफल के विषय में बताया है। ठीक है, कर्म, कर्म का कर्मफल और क्लेश के विषय में बताया गया है। विभूतिपाद की अगर बात करें तो विभूतिपाद में योग और अंगों, योग के अंगों के विषय में बताया गया। योगांग, योग के कितने अंग हैं इस विषय में बताया गया है। और वहीं योगाभ्यास के विषय में भी बताया गया है। ठीक है, योगाभ्यास के विषय में भी बताया गया है। और कैवल्यपाद जो है मोक्ष की चर्चा करता है। तो इस प्रकार से योग सूत्र जो है 4 भागों में बटा हुआ है: समाधि, साधना, विभूति और कैवल्य। समाधि
जो भाग है इसमें स्वरूप, उद्देश्य और लक्षण बताए गए हैं योग के। साधना में कर्म, कर्मफल और क्लेश के संबंध में बताया गया है। क्लेश का अर्थ होता है कष्ट, ठीक है। कौन कौन से कष्ट हैं जो चित्त वृत्ति निरोध में बाधक तत्व बनते हैं, इसके विषय में बताया गया है। योगांग अर्थात योग के कितने अंग हैं और योग के किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए, विभूति में बताया गया है। कैवल्य में मोक्ष प्राप्ति के संबंध में बताया गया है, कैवल्य ज्ञान के संबंध में बताया गया। देखिए, महर्षि पतंजलि योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध ही, चित्त वृत्तियों का निरोध ही क्या है, योग है। चित्त वृत्तियों का निरोध ही क्या है, योग है। इस प्रकार से अगर चित्त की बात करें, ठीक है, एक एक करके समझते हैं चित्त क्या है, वृत्ति क्या है ना। अगर हम चित्त की बात करें तो योग दर्शन में चित्त का अर्थ कहा गया है अंतःकरण, ठीक है। अंतःकरण से अर्थ लिया गया है मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार तीनों मिलकर के अंतःकरण बनता है, तो इसी अंतःकरण को चित्त कह के पुकारा गया है, ठीक है। तो चित्त की आखिर विशेषताएं क्या होती हैं? चूँकि चित्त जो है प्रकृति से निर्मित है तो ये त्रिगुणात्मक होगा, ठीक है। क्या होगा? त्रिगुणात्मक होगा। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुणात्मक होगा, त्रिगुणी होगा। परंतु कहा जाता है कि इसमें जो सत्वगुण है इसकी प्रधानता होती है, ठीक है। प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण ये क्या है, जड़ है, ठीक है। प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण क्या है, जड़ है। लेकिन क्या होता है, जो पुरुष है उसका प्रतिबिंब इस पर पड़ता है, चित्त पर, तो एक आभास पैदा हो जाता है कि भाई जो चित्त है वह क्या है, चित्त ही क्या है, चेतना है। ऐसा मतलब एक आभास होता है, प्रतीत जान पड़ता है। और इसमें जो है पुरुष स्वयं को भूल जाता है और वह जीव की तरह जो है बंधन में पड़ जाता है। इसी तरह से देखें तो जिस प्रकार से जो है चित्त प्रकृति में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि चित्त में जो उठ रही विचार हैं, ठीक है, चित्त में जो उठ रहे विचार हैं उन्हीं को क्या कहा गया है, चित्त वृत्ति कहा गया, वृत्ति कहा गया है। यहाँ पर देखिए चित्त की कुछ अवस्थाएं भी होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ठीक है। कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये चित्त की 5 अवस्थाएं हैं जहाँ चित्त जो है अपना कार्य करती है। क्षिप्त की अगर बात करें, ठीक है, क्षिप्त की अगर बात करें तो यहाँ पर रजोगुण की प्रधानता होती है, ठीक है। कौन से गुण की प्रधानता होती है? रजोगुण की प्रधानता होती है। तो रजोगुण की प्रधानता होती है तो सीधी सी बात है, अत्यधिक सक्रियता देखने को मिलेगा, चंचलता देखने को मिलेगा, ठीक है। अधिक सक्रियता, चंचलता देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो हमारा ध्यान है वो किसी एक विषय पर नहीं टिक पाता। किस अवस्था में? चित्त की कौन सी भूमि में? क्षिप्त भूमि में। मूढ़ की अगर बात करें तो मूढ़ में जो है तमोगुण की प्रधानता होती है, ठीक है। कौन से गुण की प्रधानता होगी? तमोगुण की प्रधानता होगी। तो तमोगुण की प्रधानता के कारण ही चित्त जो है निद्रा, आलस्य और निष्क्रियता से, है ना, या फिर आप कह सकते हो जो निष्कृष्टता है, निद्रा, आलस्यता और निष्कृष्टता, इससे जो है प्रभावित होता है। विक्षिप्त भूमि की अगर बात करें तो इन दोनों के, क्षिप्त और मूढ़ के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? विक्षिप्त अवस्था कहलाती है। इसमें इस अवस्था में क्या होता है, चित्त जो है, हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, किसी विषय वस्तु पर ध्यान तो करता है, लेकिन कुछ देर ध्यान करने के बाद पुनः क्या हो जाता है, भटक जाता है। जैसे कि हम किताब पढ़ रहे हैं तो क्षिप्त अवस्था में क्या रहेगा? क्षिप्त अवस्था में जब कोई हम किताब पढ़ रहे हैं तो बार बार हमारा मन भटकता रहेगा, ठीक है। बार बार हमारा मन भटकता रहेगा, बोलेंगे ये किताब छोड़ो, ये किताब छोड़ो, ये किताब छोड़ो, इस बुक से अच्छा है, इस बुक से ऐसा है। तो इस प्रकार से क्षिप्त कहलाएगा। मूढ़ की अगर बात करें तो मूढ़ में जो तमोगुण की प्रधानता है, इसके कारण क्या है, निद्रा, आलस्य, निष्क्रियता इत्यादि बढ़ती है। विक्षिप्त की अगर बात करते हैं
तो विक्षिप्त की जो अवस्था है ना, इन दोनों के बीच की अवस्था है। इसमें जो है ध्यान तो लगता है, लेकिन ध्यान किसी विषय वस्तु पर अधिक देर तक नहीं लगता। कहने का मतलब कोई हम किताब पढ़ रहे हैं तो हम कुछ देर तक तो समझ पाते हैं, उसके बाद हमारा समझ जो है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। वहीं एकाग्रता की अगर बात करें तो एकाग्रता में सत्वगुण की प्रधानता होती है। ध्यान में रखिएगा, एकाग्रता में क्या है, सत्वगुण की प्रधानता होती है। और सत्वगुण की प्रधानता होने के कारण ही, ठीक है, सत्वगुण की प्रधानता होने के कारण ही ये जो है योग के अनुकूल माना जाता है। जो है ये तीनों योग के अनुकूल नहीं है, लेकिन योग का अनुकूल कौन सी भूमि है, चित्त की एकाग्र भूमि है। उसी प्रकार से अगर चित्त की निरुद्ध भूमि की बात करें तो चित्त की निरुद्ध भूमि में सभी प्रकार की वृत्तियाँ, ठीक है, सभी प्रकार की वृत्तियाँ क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। मतलब कि सभी तिरोधान हो जाती है, सभी प्रकार की वृत्तियों का पूर्णतः समाप्तिकरण हो जाता है, ठीक है। देखो, हमने जाना चित्त क्या है, चित्त की कौन कौन सी भूमियाँ हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं या ना। आइए देखते हैं चित्त वृत्ति क्या है, ठीक है। इंद्रिय और बाह्य विषय, कहने का अर्थ है जब हमारा मन है ना, जब हमारा मन बुद्धि और अहंकार अर्थात मन, तो जब हमारा मन कोई भी बाह्य विषय के संपर्क में आता है, ठीक है, कोई भी बाह्य विषय के संपर्क में आता है तो वो कोई आकार धारण कर लेता है। जैसे कि हम आँखों से देखते हैं कोई पहाड़, ठीक है, कोई पर्वत, तो उसका आकार धारण कर लेगा, ठीक है। हम आम खाते हैं तो उसका जो स्वाद है वो जिह्वा के माध्यम से, रसना के माध्यम से हमको उसके स्वाद का अनुभव कराता है। इस प्रकार से चित्तवृत्ति में इंद्रिय और बाह्य विषय से जो अनुभव प्राप्त होता है वो मन में, चित्त में क्या कर लेता है, एक आकार धारण कर लेता है, और वही क्या कहलाता है, वृत्ति कहलाता है। जैसे कि सागर में क्या आएगा, सागर में या फिर एक शांत जल में क्या डाल देंगे आप, एक पत्थर कंकड़ डाल देंगे तो लहरें पैदा होती हैं। बस उसी प्रकार से चित्त में कोई बाह्य विषय का संपर्क होता है तो वृत्तियाँ पैदा होती हैं, और इसी को क्या कहा गया है, चित्त वृत्ति कहा गया है। तो देखिए, चित्त वृत्ति भी 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चित्त वृत्ति भी क्या है, 5 प्रकार के होंगे। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। देखिए, प्रमाण की अगर बात करें तो प्रमाण जो है सत्य के ज्ञान या यथार्थ ज्ञान को कहा जाता है, ठीक है, यथार्थ ज्ञान। जैसे कि आपने सांप को देखकर सांप कहा, रस्सी को देखकर रस्सी कहा, ये यथार्थ ज्ञान है, ठीक है। विपर्यय का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान, ठीक है। विपर्यय का अर्थ क्या है, मिथ्या ज्ञान, मतलब रॉन्ग नॉलेज। आपने रस्सी को देख कर के सांप समझ लिया, वो क्या है, मिथ्या ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान मतलब रस्सी को देखकर रस्सी समझना, है ना। तो प्रमाण अर्थात यथार्थ ज्ञान, विपर्यय अर्थात मिथ्या ज्ञान। कुछ सपने का, जो सपने में हम देखते हैं ना कुछ भी, उसी को सच मानने लगते हैं। तो जो इमेजनरी जो नॉलेज है उसे काल्पनिक ज्ञान कहा गया, अर्थात विकल्प। विकल्प का अर्थ होता है काल्पनिक ज्ञान, ठीक है, कल्पना से प्राप्त होने वाला ज्ञान। निद्रा से तात्पर्य है एक मानसिक वृत्ति जिसके द्वारा जीव को यह ज्ञान होता है कि उसे नींद आ गई, ठीक है। एक मानसिक वृत्ति है, एक साइकोलॉजिकल वेव्स है जिसके माध्यम से जीव को पता होता है, जीव को जानकारी चलती है कि उसे क्या आ रही है, स्लीपिंग आ रही है, अर्थात नींद आ रही है, ठीक है। स्मृति का अर्थ बताया गया है कि पूर्व जन्मों का ज्ञान, ठीक है, पूर्व जन्म का ज्ञान या फिर पूर्व में अनुभव किए जो संस्कार हैं, जो ज्ञान है, पूर्व में जो अनुभव किए जो ज्ञान है, उन्हीं को क्या कहा गया है, स्मृति कहा गया है। दोस्तों देखिए, हमने चित्त क्या है समझा, चित्त में जो उठ रही लहरें हैं, विचार हैं, उनको हमने चित्त वृत्ति कहा। चित्त वृत्ति के 5 प्रकार हमने पढ़े, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इस प्रकार से आइए देखते हैं कि चित्त में जो उठ रही वृत्तियां हैं, मन में उठ रहे जो विचार हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो योग दर्शन में अर्थात पतंजलि ने योग दर्शन में अपने चित्त में उठ रही वृत्तियों को रोकने के 2 प्रमुख उपाय बताए हैं। पहला अभ्यास है और दूसरा वैराग्य, ठीक है। पहला क्या है, अभ्यास है, और दूसरा क्या है, वैराग्य है, ठीक है। तप, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा, ठीक है। तप, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा के साथ निरंतर लंबे समय तक अनुष्ठान करने से वृत्ति का क्या होता है, निरोध होता है, कहा गया है। इसी को अभ्यास कहा गया है।
उसी प्रकार से वैराग्य क्या है? समस्त प्रकार के क्लेशों से मुक्ति। ठीक है, समस्त प्रकार से क्लेशों से मुक्ति को क्या कहा गया है? वैराग्य कहा गया। तो हम देखते हैं कि चित्तवृत्ति के निरोध में, ठीक है, चित्तवृत्ति के निरोध में बाधक तत्व क्या है? तो बाधक तत्व कहा गया है क्लेश को। क्लेश का अर्थ होता है कष्ट। ठीक है, क्लेश का अर्थ क्या होता है? कष्ट होता है। तो ये जो कष्ट है, जो चित्त में उठ रही वृत्तियों को रोकने के लिए बाधक तत्वों की तरह काम करते हैं। तो इन क्लेशों की संख्या बताई गई है 5। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या जो है समस्त मूलों का कारण है, जो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस अर्थात अज्ञानता। तो अज्ञानता को ही समस्त दुखों का कारण बताया गया है। समस्त क्लेशों का कारण क्या है? अस्मिता। ठीक है, समस्त क्लेशों का कारण क्या है? अस्मिता। अस्मिता ही सभी दुखों का क्या है? कारण है, सभी कष्टों का कारण है। क्योंकि अविद्या के कारण ही व्यक्ति जो सही है उसको गलत समझता है, सुख को दुख समझता है, पवित्र को अपवित्र समझता है, अपवित्र को पवित्र समझता है। ठीक है, मतलब कि उसको नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे जीवन में ही ऐसा होता है कि हम किसी को गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, सही इंसान को गलत समझने लग जाते हैं, अपना ही घाटा कर लेते हैं, इस प्रकार की बातें। ठीक है, तो अविद्या के कारण ही जो है समस्त क्लेश, समस्त प्रकार के कष्ट पैदा होते हैं, ऐसा कहा गया है। अस्मिता की बात करें तो जो पुरुष और प्रकृति है ना, जो पुरुष और प्रकृति है, इसमें अंतर स्पष्ट न कर पाना। ठीक है, इसमें अंतर स्पष्ट न कर पाना, पुरुष और प्रकृति के मूल स्वरूप को न जान पाना ही अस्मिता कहा गया है। राग का अर्थ है कि सुखों की प्राप्ति के लिए चाह रखना, कि भाई मुझे क्या मिले, मुझे गाड़ी, बंगला, घर इत्यादि इत्यादि मिलता रहे, मैं हमेशा जीवन में सुखी रहूं। इस प्रकार के केवल और केवल सुख की चाह करना क्या कहा गया है? केवल सुख की चाह करना क्या कहा गया है? उसे राग कहा गया है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए द्वेष क्या है? द्वेष के विषय में क्या बताया गया है कि भाई सुख में बाधक और दुख को उत्पन्न करने वाले। ठीक है, सुख में बाधक तत्व और दुख को उत्पन्न करने वाले, जैसे क्रोध, हिंसा और घृणा। क्रोध, हिंसा और घृणा। ठीक है, क्रोध, हिंसा और घृणा को क्या कहा गया है? द्वेष कहा गया है। देखो, जीवन जीने की इच्छा, जीने की लालसा, ठीक है, जीने की लालसा और मरने का भय, मरने की भय और जीने की लालसा, मरने की भय और जीने की लालसा को क्या कहा गया है? अभिनिवेश कहा गया है। ध्यान में रखिएगा, मरने का भय और जीने का लालसा ही क्या कहलाता है? अभिनिवेश कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि भाई अष्टांगिक मार्ग से समस्त प्रकार के क्लेशों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। देखिए, अष्टांगिक मार्ग के पालन करने से क्या हो जाएगा? समस्त प्रकार के क्लेशों से हम मुक्त हो जाएंगे। समस्त प्रकार से क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे तो चित्तवृत्ति निरोध के लिए अभ्यास किया जा सकता है, जिससे वैराग्य प्राप्त होगा। वैराग्य प्राप्त होगा तो क्या हो जाएगा भाई? वैराग्य प्राप्ति से जो है व्यक्ति जो है, वैराग्य प्राप्त से व्यक्ति क्या क्या प्राप्त कर सकता है? मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और एक व्यवहारिक ज्ञान है कहना चाहिए। देखो, एक तरफ जहाँ अन्य दर्शन जो है एक तथ्यात्मक ज्ञान या फिर कहना चाहिए दार्शनिक बातें करते रहते हैं, वहीं अष्टांगिक मार्ग जो है सैद्धांतिक बात ना करके एक व्यवहारिक ज्ञान या व्यवहारिक बात करते हैं, और व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से ही जीवन के मूल रहस्य को समझाने का प्रयास करते हैं। अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य अगर कहें तो अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य जो है कैवल्य या परम पुरुषार्थ को प्राप्त करना है। इस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से जीवन में मोक्ष को प्राप्त करना ही पतंजलि के अष्टांग मार्ग का क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग मत कहिएगा, क्या रहेगा? अष्टांग मार्ग। अष्टांगिक मार्ग कहेंगे तो कहाँ चले जाते हैं हम? गौतम बुद्ध के दर्शन की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर अष्टांग मार्ग बना है, अष्ट धन अंग, 8 अंगों का मार्ग। ठीक है, इसी को अष्टांग मार्ग कहा गया है। ठीक है, अष्टांग मार्ग में 2 साधन है, एक बहिरंग साधन और एक अतरंग साधन। बहिरंग साधन मतलब बाहरी साधन। ठीक है,
जो बाहरी दुनिया से या फिर बाहरी हमारे मन के विचारों से जो संपर्क रखते हैं। अंतरंग साधन मतलब आंतरिक, ठीक है, इंटरनल अंतरंग साधन। बहिरंग साधन, अंतरंग साधन दोनों मिला के कुल 8 अष्टांग योग के प्रकार हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। 4-5 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आइए देखते हैं यम क्या है। यम को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यम से संबंधित बात यह है कि शरीर मन और वाणी पर संयम, शरीर मन और वाणी पर संयम ही क्या कहलाता है, यम कहलाता है। और इसका पालन करना जो है सार्वभौम धर्म है भी कहा गया है भारतीय शास्त्रों में। और नीति शास्त्र भी जो है एथिक्स है हमारा, वो भी शरीर मन और वाणी में संयम करने की बात करता है, ठीक है। तो यम को कैसे साधा जा सकता है, 5 व्रतों के पालन से। 5 व्रत क्या है, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का अर्थ क्या है, सत्य का अर्थ होता है मिथ्या वचनों का त्याग कर देना। अहिंसा का अर्थ क्या होता है, जाने अनजाने में भी मन वचन और कर्म से किसी जीव के प्रति हिंसा न रखना। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, ठीक है। वहीं अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है, अपरिग्रह का अर्थ होता है अनावश्यक और जरूरत से अधिक धन का संग्रह न करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है, मन वचन कर्म से इंद्रियों को भटकने से रोकना, ठीक है। ये क्या है, ब्रह्मचर्य। देखिए अष्टांग योग का द्वितीय अंग है नियम, ठीक है। नियम का अर्थ होता है भावात्मक सद्गुणों का अभ्यास करना, ठीक है। भावात्मक सद्गुणों का अभ्यास करना ही क्या कहलाता है, नियम कहलाता है। तो नियम भी 5 प्रकार के हैं। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। तो यहाँ पर देखिए शौच का अर्थ क्या होता है, तन और मन की शुद्धता, ठीक है। तन और मन की शुद्धता, तन और मन की शुद्धता को क्या कहा गया है, शौच कहा गया है। संतोष का अर्थ क्या होता है कि भाई व्यक्ति को जो कुछ भी मिल रहा है उसमें संतोष हो जाना, खुश रहना, ठीक है। व्यक्ति को जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी में खुश रहना। जैसे कहते हैं ना, संतोष परम सुखम, संतोष परम सुखम, अर्थात जो कुछ मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहना संतोष है। तप का अर्थ क्या है, मन के सभी द्वंद्वों को सहन करना, ठीक है। मन में अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं, क्रोध भी आता है, हिंसा भी आता है। तो इन सभी विचारों को, मन के सभी विचारों को साधना और उसको देखने का प्रयास करना ही क्या है, तप है। व्यक्ति जो है क्रोध इसीलिए करता है क्योंकि वो अपने विचारों को समझ नहीं पाता, मन में उठ रहे विचारों के पीछे जो है अंधे होकर के दौड़ता है। तो इन्हीं अंधेपन को देखना, जिस प्रकार से हम मूवी देखते हैं थिएटर में और हमको लगता है कि हम उस मूवी के कैरेक्टर बन चुके हैं और अपने आप को कुछ समय के लिए खो बैठते हैं, वही उसी को क्या कहा गया है, दुख का कारण कहा गया है। तो तप का अर्थ ये होता है कि हम जो हमारे मन में जो मूवी चल रहा है, ठीक है, उसको देखते रहना, उसको देखने का प्रयास करना, उसी को क्या कहा गया, नियम। स्वाध्याय स्वधन अध्याय, ठीक है। अपना स्वधन अध्याय मतलब स्वयं का आंकलन करना, ठीक है। यहाँ पर स्व अध्याय का अर्थ क्या है, स्वयं का आंकलन करना। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ क्या है, ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है, ईश्वर प्राणिधान मतलब समर्पण कर देना, किसको, ईश्वर को। कोई परम तत्व है, सृष्टि के रचयिता, इस पुरुष और प्रकृति को जोड़ने वाला कोई परम तत्व है, उसको स्वयं को क्या कर देना, समर्पण कर देना, ठीक है। स्वयं को समर्पित कर देना क्या कहला रहा है, प्राणिधान कहला रहा है, ईश्वर प्राणिधान। अगला देखिए क्या है, आसन। आसन का अर्थ होता है चित्त की एकाग्रता के लिए शरीर पर अनुशासन। चित्त की एकाग्रता के लिए शरीर पर अनुशासन ही आसन है। बहुत प्रकार के आसन होते हैं, जैसे कि सुखासन है, पद्मासन है, गौणासन है, सूर्यासन है, शीर्षासन है, मयूरासन है, बहुत प्रकार के आसन हैं। ऐसा आसन या फिर ऐसा शरीर के प्रति अनुशासन जिसमें अधिक से अधिक समय तक क्या किया जा सके, सुखपूर्वक
योग किया जा सके, उसी को आसन कहा गया है। देखिए प्राणायाम क्या है। प्राणायाम का अर्थ होता है भाई, प्राणायाम का अर्थ होता है कि श्वासों पर नियंत्रण, ठीक है, श्वासों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन ब्रीदिंग, ठीक है, कंट्रोल ऑन ब्रीदिंग। तो श्वासों पर नियंत्रण को ही क्या कहा गया है, प्राणायाम कहा गया है। प्राणायाम के 3 अंग बताए गए हैं, पूरक, रेचक और कुंभक, ठीक है, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक का क्या अर्थ है, श्वासों को भीतर खींचकर रोके रहना, ठीक है, श्वासों को भीतर खींचकर रोके रहना, श्वासों को भीतर खींचकर रोके रहना क्या कहला रहा है, पूरक। रेचक का अर्थ क्या है, भीतर की वायु को बाहर निकाल देना, ठीक है, भीतर की वायु को बाहर निकालना और बाहर निकाल करके रोके रहना, इसको क्या कहा गया है, रेचक। भीतर रोक करके रखना पूरक, बाहर श्वास को छोड़कर रखना क्या, रेचक। कुंभक क्या कहलाएगा, कुंभक का अर्थ होता है कि पूरक और रेचक के बिना श्वासों को शून्यता के भाव में ले जाना, ठीक है, श्वासों को शून्यता के भाव में, श्वास को मतलब पूर्ण नियंत्रण के भाव में ले जाना क्या कहलाता है, कुंभक कहलाता है। देखिए प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार मतलब हार जाना, प्रत्यय को हार जाना, ठीक है, शब्द के पीछे क्या लगता है, प्रत्यय लगता है, ठीक है, प्रीफिक्स लगता है कि सफिक्स लगता है, सफिक्स लगता है, ठीक है, सफिक्स अर्थात प्रत्यय। मतलब कि जितने भी विषय हैं, प्रत्यय मतलब विषय, तो उसको हार जाना मतलब कि हटा देना, अर्थात इंद्रियों को संपर्क होने वाले जितने भी बाह्य विषय हैं उनको हटाना, इंद्रियों को जो भी बाह्य विषय स्पर्श कर रहे हैं। अब इंद्रियों को कैसे, 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, आँख, कान, नाक, जिह्वा, ठीक है, और आँख हो गया, नाक, कान, जिह्वा, ठीक है, और जिह्वा के बाद क्या है, स्पर्श, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, विषय के संपर्क में आते हैं, ठीक है, और विषय के संपर्क में आते हैं तो हमको क्या मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो इन 5 इंद्रियों को समस्त विषयों से क्या करना है, हटाना है, उसी को प्रत्याहार कहा गया है। आइए देखते हैं धारणा क्या है। धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है, ये जो धारणा, ध्यान, समाधि है, ये तीनों को अंतरंग कहा गया है। अंतरंग साधन, अंतरंग साधन में देखिए साधना क्या है या धारणा क्या है, सबसे पहले देखते हैं। धारणा किसी विशेष बिंदु पर चित्त को केंद्रित करना, ठीक है, किसी विशेष बिंदु पर चित्त को केंद्रित करना, ठीक है, किसी विशेष बिंदु पर चित्त को केंद्रित करना क्या कहलाता है, धारणा कहलाता है। तो पतंजलि कहते हैं देश बंधा चित्तस्य धारणा, ठीक है, क्या कहते हैं, देश बंधः चित्तस्य धारणा, देश बंधा चित्तस्य धारणा कहते हैं, अर्थात देश विदेश में चित्त को बांधना, अर्थात बाह्य विषयों में कोई भी विषय पर चित्त को बांधने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, धारणा कहते हैं। जैसे कि आप कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इष्ट देव हो सकता है, कोई तस्वीर हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, जैसे व्हाइट बोर्ड में लिखा कोई बिंदु हो गया। अब इस बिंदु पर ही आप क्या कर रहे हो, अपनी पूरी ध्यान को एकाग्र कर रहे हो। तो एकाग्र जो है बार बार करोगे, धीरे धीरे ये एकाग्रता जो है पूर्ण हो जाती है ना। शुरू में ध्यान भटकेगा, बार बार इधर उधर भटकेगा, लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे हमारा ध्यान जो है पूर्ण एकाग्र हो जाता है। जब पूर्ण एकाग्र हो जाएगा ना, तो वही क्या कहलाएगा, ध्यान कहलाएगा। धारणा की परिणति क्या कहलाती है, धारणा ही क्या कहलाती है, ध्यान कहलाती है, जब वो क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। अब देखिए धारणा किसका परिणाम है, कह सकते हैं धारणा जो है, धारणा का परिणाम क्या है, कह सकते हैं ध्यान, ठीक है, ध्यान क्या है, धारणा का ही परिणाम है। कोई भी ध्येय वस्तु है, ठीक है, कोई भी ध्येय वस्तु, अब ध्येय वस्तु उदाहरण के लिए कोई एक बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु पर क्या किया जा रहा है, बार बार धारणा किया जा रहा है। तो बार बार धारणा किया जा रहा है और ये क्या है, निरंतर है, ठीक है, क्या है, निरंतर है। तो निरंतरता के कारण ही जो है इस पर हमारा पूर्ण जो एकाग्रता है इस पर क्या होने लगेगा, प्रकाशित होने लग जाएगा, ठीक है, हमारा जो है हमारा पूर्ण ध्यान, हमारा पूर्ण जो ज्ञान है इसी पर बिंदु पर प्रकाशित होने लग जाएगा। तो उसी अवस्था को क्या कहा गया है, ध्यान कहा गया है, ठीक है। अंतिम में देखिए समाधि।
समाधि से विवेक की प्राप्ति होती है, विवेक ज्ञान। ठीक है, विवेक ज्ञान ही मनुष्य और पशु को अलग बनाता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, विवेक है, समझदारी है। ठीक है, हमारे पास क्या है, विवेक है, समझदारी है। यही पशु और मनुष्य में अंतर करने वाला जो तत्व है वो है विवेक या समझदारी। तो समझदारी और विवेक कब पैदा होता है, समाधि में। अर्थात इस अवस्था में क्या प्राप्त हो सकता है, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, कौन सा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, कैवल्य। और कैवल्य से ही क्या प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। और मोक्ष की प्राप्ति के बाद ही व्यक्ति जो है ईश्वर को समझ पाएगा, ऐसा जो है योग दर्शन में पतंजलि कह रहे हैं। समाधि के दो रूप बताए गए हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि क्या है भाई, संप्रज्ञात समाधि में धारणा के समय, ठीक है, संप्रज्ञात समाधि में धारणा या ध्यान में, ठीक है, धारणा या ध्यान में क्या होता है, कोई विषय होता है। ठीक है, कोई विषय हो सकता है, कोई भी विषय हो सकता है। ठीक है, जैसे देवी देवता हो, या फिर कोई पुस्तक हो, कोई वस्तु हो, कोई भौतिक तत्व भी हो सकता है, कोई भी डिजाइन हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, तो कोई भी विषय वस्तु हो सकता है। तो संप्रज्ञात समाधि का परिणाम जो है, इसका ओरिजिन कहाँ पर है, ध्यान या धारणा में कोई विषय वस्तु पर है। ठीक है, कोई विषय वस्तु होगा किस समाधि में, हमारा संप्रज्ञात समाधि में। लेकिन वही अगर हम बात करें किसका, असंप्रज्ञात समाधि में, तो इसमें कोई जो है विषय नहीं होता। ठीक है, कोई विषय नहीं रहता इसमें। ठीक है, कोई विषय नहीं। कहने का मतलब यह है कि पूर्ण रूप से जो निराकार है, पूर्ण रूप से जो निराकार है उसी पर ध्यान लगाया जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से जो निराकार है उसी पर ध्यान लगाया जाता है, तो असंप्रज्ञात समाधि कहलाएंगे। अच्छा भाई, ये समाधि से क्या जानकारी मिलती है, समाधि से हमको क्या ज्ञान प्राप्त होता है, देख लीजिए। समाधि से जो शुद्धियाँ प्राप्त होती हैं, जो प्योरिटी प्राप्त होती है, पहला है अणिमा। अणिमा मतलब कि अणु के समान छोटा हो जाना। लघिमा का अर्थ क्या होता है, हल्का बनकर ऊपर उठ जाना। कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि योगी तपस्वी लोग जो है आकाश में उड़ सकते हैं। तो आकाश में उड़ सकते हैं तो पानी भाई धरती से भी हल्का क्या है, आकाश से भी हल्का क्या है, कहते हैं हवा से भी क्या हल्का है। तो भाई हवा से भी क्या हल्का है, तो उसे क्या कहा गया है, अणिमा लघुमा। अणिमा का अर्थ क्या है, अणु के समान छोटा हो जाना। लघिमा का अर्थ क्या होता है, हल्का बनकर ऊपर उठ जाना। महिमा का अर्थ क्या होता है, पहाड़ के समान भारी हो जाना। ठीक है, पहाड़ के समान भारी हो जाना। प्राप्ति का अर्थ क्या है, कोई भी वस्तु प्राप्त कर लेना। मन, इच्छा, कल्प वृक्ष, इसी को कहा गया है कि भाई ध्यान से कल्प वृक्ष की प्राप्ति होती है। कल्प वृक्ष मतलब आप जो चाहते हो वही प्राप्त कर सकते हो। प्रकाम्य मतलब इच्छा की सिद्धि। प्रकाम्य जो हम सोच के रखे हैं, प्रकरण बना के रखे हैं, उस काम की क्या होती है, सिद्धि हो जाती है। तो काम की सिद्धि को प्रकाम्य कहा गया है। वसित्व क्या है, देखो वसित्व, वसित्व का अर्थ होता है भौतिक पदार्थों पर अधिकार हो जाना। ठीक है, जितने भी भौतिक पदार्थ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, उस पर जो है व्यक्ति जो है कंट्रोल कर सकता है, उसी को वसित्व कहा है। इसित्व का क्या अर्थ होता है, वसित्व में आप ये कह सकते हो, वसित्व में कि सभी प्राणियों पर वश करना। ठीक है, वश करना, वसित्व मतलब वश, वसित्व मतलब वश, अर्थात वश में रख लेना। और ईसित्व मतलब भौतिक पदार्थों पर कंट्रोल करना। ईसित्व अर्थात भौतिक पदार्थों पर कंट्रोल करना। और वसित्व मतलब भौतिक वस्तुओं पर वश कर लेना। अंतिम में देखिए क्या है, यथा काम वशायित्व, यथा कामा वशायित्व मतलब संकल्पों की सिद्धि करना। हमारा जो संकल्प हमने ले करके रखा है, उस संकल्प की जो सिद्धि है उसी को क्या कहा गया, यथा कामावासित्व। ठीक, तो इस प्रकार से हमने समझने का प्रयास किया कि अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। इस प्रकार से आप इसके कंक्लूजन की अगर बात करें, ठीक है, योग दर्शन के कंक्लूजन की बात करें तो योग दर्शन के प्रतिपादक है महर्षि पतंजलि। योग सूत्र इन्होंने लिखा था, 4 प्रकार के चरण बतलाए गए थे, समाधि साधना विभूति कैवल्य। योगश चित्तवृत्ति निरोधा अर्थात चित्तवृत्ति का निरोध ही क्या कहा गया, इनके द्वारा योग कहा गया। चित्त की 4 अवस्थाएं बताई गई, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ठीक है, चित्त में जो विषय और इंद्रिय का संपर्क होता है, जो आकार धारण करता है, ठीक है, उसी को वृत्ति अर्थात मन में लहरें उत्पन्न होती हैं, उसी को वृत्ति कहा गया। चित्त वृत्ति के जो है 5
प्रकार बताए गए, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इसके विषय में हमने जाना। चित्तवृत्ति को दूर करने के दो उपाय हो सकते हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो बाधक तत्व क्या बनता है भाई? क्लेश बनता है। क्लेश मतलब दुख, कष्ट। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जहाँ अविद्या ही सभी प्रकार के जो है कष्टों का क्या है? कारण है। अब देखिए हम समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? अष्टांग योग का, अष्टांग मार्ग का पालन करके। अष्टांग मार्ग में दो साधन हैं, एक बहिरंग साधन और एक अतरंग साधन। बहिरंग साधन का मतलब है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अतरंग साधन में धारणा, ध्यान, समाधि। यम के अंतर्गत मन, शरीर और वाणी पर संयम। 5 महाव्रतों का पालन करना, सत्य, अहिंसा, स्त्रेय और ब्रह्मचर्य। नियम के अंतर्गत हमने देखा सद्गुणों का अभ्यास करना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। आसन में हमने देखा कि सुखपूर्वक अधिक समय तक हम क्या कर सकें? आसन में बैठ सकें। प्राणायाम के अंतर्गत हमने देखा पूरक, रेचक और कुंभक, है ना, श्वासों पर पूर्ण नियंत्रण करना। प्रत्याहार का मतलब हार जाना। क्या हार जाना? विषय, जो इंद्रियों के द्वारा जो विषय का ज्ञान हो रहा है उनको हार जाना, मतलब कि मन से हटा देना। धारणा का अर्थ क्या है? केंद्रित करना, ध्यान को किसी विषय पर केंद्रित करना। ध्यान क्या है? ध्येय वस्तु पर जो हमारा ज्ञान है उसका प्रकाशित होना। कोई विषय वस्तु पर अगर हम धारणा कर रहे हैं तो उस पर हमारा जो चित्त का जो ज्ञान है वो क्या करेगा? उस पर प्रकाशित होगा। अंतिम में साधना, समाधि की बात करते हैं तो समाधि का अर्थ है विवेक, समझदारी। तो विवेक और समझदारी से कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2 प्रकार की समाधि है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। कोई विषय की आवश्यकता, जहाँ पर कोई विषय हो, ठीक है, क्या होगा? संप्रज्ञात। जहाँ कोई विषय की आवश्यकता ना हो, निराकार पर ध्यान लगाया जाए, वो क्या है? असंप्रज्ञात समाधि है। ठीक, इस प्रकार से हमने देखा कि इससे हमको क्या लाभ मिलता है। तो भाई इससे जो है त्रिविध दुखों से मुक्ति मिलती है। क्या भाई? त्रिविध दुखों से मुक्ति मिलती है। कौन कौन से त्रिविध दुख हैं? देखिए, अधिभौतिक दुख, अधिदैविक दुख, ठीक है, अधिभौतिक दुख, अधिदैविक दुख और आध्यात्मिक दुख। और क्या है? आध्यात्मिक दुख। तो त्रिविध दुखों से मुक्ति मिलती है। अधिभौतिक मतलब जो भी भौतिक दुख है, सांसारिक सुख दुख, ठीक है, सुख और दुख, जो भी भौतिक सुख दुख है उसे को क्या कहा गया है? अधिभौतिक दुख। अधिदैविक मतलब कोई दैवीय प्रकोप, जैसे कि बाढ़ आ जाना, ठीक है, भूकंप आ जाना और कोई तूफान आ जाना। इस प्रकार से जो दुख है उसको क्या कहा गया? अधिदैविक दुख कहा गया। आध्यात्मिक मतलब कि व्यक्ति क्या करता है? एक सीमा रहता है, उसके इस तरफ क्या है? सुखी सुख है, इस तरफ क्या है? दुखी दुख है। तो व्यक्ति अपने मूल बिंदु की ओर न जाकर के सुख की ओर चल रहा है, सुखी ओर बढ़ता है, दुख की ओर जा रहा है, दुखी ओर बढ़ता है। आदमी कहता है कि भाई मुझसे बड़ा दुखियारा संसार में कोई नहीं है, ठीक है, मेरे जैसा दुख किसी को ना मिले। और ऐसी दुनिया में सभी लोग बोल रहे हैं कि मेरे जैसा दुखियारा संसार में कोई नहीं है, ठीक। तो इसी अज्ञानता को क्या कहा गया है? आध्यात्मिक दुख कहा गया है। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह से पूरे फिलॉसफी पर वीडियो अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करें, ठीक है, कि आपको क्या समझ में नहीं आया, उसको हम आपको कमेंट के माध्यम से और समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।